मित्रों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या प्रेमानंद महाराज वास्तव में एक सिद्ध संत हैं? क्या वास्तव में उनके पास ऐसी दिव्य शक्तियां हैं जिनसे वो किसी को भी श्राप देकर भस्म कर सकते हैं? क्या वो अपने संकल्प की शक्ति से किसी का भी लोक परलोक खराब कर सकते हैं? क्या वास्तव में स्वर्ग नरक होते हैं जिसके नाम से प्रेमानंद जी सबको डराते रहते हैं? क्या वास्तव में परम तत्व श्री राधा से उनका साक्षात्कार हुआ है या सब उनकी कपोल कल्पित कहानी है? मित्रों, संत का अर्थ होता है सरलता, अर्थात संत वह है जिसमें सरलता हो, सहजता हो, जो परम चेतना के बोध से जागा हुआ हो, जिसने खुद में छुपे ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार हो और जिसमें सरलता का अभाव या जिसके अंदर क्रोध की भट्टियां ढधक रही हों, उसे संत नहीं कहा जा सकता। जैसे कबीर, महावीर, बुद्ध, नामदेव, रैदास, दादू, नानक, मलूक, मीरा, फरीद, तिरुवल्लुवर आदि ये ऐसे संत थे जो बहुत ही सरल थे, जिनमें सरलता कूट कूट कर भरी थी। संत वह है जिसके आसपास काम, क्रोध, मद, अहंकार आसपास भी नहीं भटक सकता। मित्रों, कहते हैं कि अगर किसी घर में चोरी हो जाए तो कुछ सामान बच जाता है, लेकिन अगर घर में आग लग जाए तो कुछ भी नहीं बचता। तो ऐसा ही हमारे ग्रंथों में लिखा है कि अगर आपका क्रोध आपके शरीर रूपी घर में आग लगने के समान है, जो आपके सारे पुण्यों को एक क्षण में नष्ट कर देता है। इससे पहले कि हम परम पूज्य प्रेमानंद महाराज जी पर कुछ टिप्पणी करें, उससे पहले जरा ये वीडियो देखिए कि कैसे प्रेमानंद महाराज जी कह रहे हैं कि महाकाल भगवान शिव स्वयं राधा रानी जू का पीक दान जिस पात्र में पान खाकर थूकते हैं लेकर खड़े रहते हैं। इनके सेवक ऐसे काल के भी काल महाकाल सेवक हैं, पीकदानी लिए खड़े रहते हैं। श्री कृष्ण, तुझे नर्क से कोई नहीं बचा सकता। एक संकल्प में ना तू लोक लायक रह जाएगा ना परलोक लायक रह जाएगा, पक्का। ये हम वृंदावन से गर्जना करें, महारानी जी सभा में कह रहा हूं, देख लेना ना लोक लायक रह जाएगा ना परलोक लायक रह जाएगा। देख लेना किसी काम का नहीं रह जाएगा। ये साफ नहीं है, ये परिणाम बोल रहा हूं, माइक से बोल रहा हूं, चिल्ला के बोल रहा हूं, कोई नहीं बचा सकता उसको। मित्रों, जरा ये दूसरा वीडियो भी देखिए जिसमें वो स्वयं माँ काली का अपमान कर रहे हैं। कलकत्ता का एक राजा आया था पूर्व में पहले बरसाने दर्शन करने, वो इस भावना से कि जैसे सब देवी के मंदिर होते हैं ऐसे ये भी किशोरी जी भी एक देवी, ऐसी भावना से में गहवर वन में साकरी खोर ऐसे छोटी छोटी गलियां हैं, उनमें एक महात्मा छाया में ऐसे गली में पड़े थे। तो उनके जो पार्षद थे राजा के कर्मचारी, फटो महात्मा, और श्री जी के ध्यान में मगन थे, उनको सुध नहीं थी। कई बार किया तो फिर राजा ने कहा कि आप हटो, और थोड़ा आवेश आया और उसने साष्टांग दंडवत की। फिर दोबारा साष्टांग दंडवत की। महात्मा उठ के बैठ गए, बोले एक ही काफी थी, दूसरी काहे कोई। तो बोले हम श्रद्धा से थोड़ी कर रहे हैं, हमको भद्रकाली से आशीर्वाद मिला कि हम जिसको साष्टांग दंडवत कर देंगे फट जाएगा वो। तो 2 बार तुम्हें दंडवत की, तुम आप कुछ नहीं बोले, दिन भर लगे रहो, कुछ नहीं कर पाओगे। बोले क्यों? बोले हम ऐसी देवी की उपासना करते जहाँ तुम्हारी देवी को सोहनी लगाने का विषय। मित्रों, दूसरे देवी देवताओं का अपमान करके ये सिद्ध करना कि हमारी किशोरी जी ही सर्वश्रेष्ठ हैं, ये किसी बोधत्व प्राप्त किए हुए व्यक्ति के लक्षण नहीं हो सकते। किशोरी जी हो या काली माँ या भगवान शिव या कृष्ण, सब एक ही तत्व हैं। इनमें तो कोई मूर्ख ही भेद कर सकता है। मित्रों, शुक्ल यजुर्वेद के ईशोपनिषद का प्रथम मंत्र है कि ईशावास्यम मिदन सर्वम यत्त किंचियाम जगत्याम जगत, अर्थात ईश्वर इस जग के कण कण में विद्यमान है। यह बात सार्वभौमिक सत्य भी है और हमारी वैदिक देशना का मूल तत्व भी है। भारतीय अध्यात्म व हिंदू जीवन दर्शन का अभिन्न सूत्र भी यही मूल वाक्य है। तुलसीदास जी जब रामचरितमानस लिख रहे थे तो उन्होंने एक चौपाई लिखी, सिया राममय सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, अर्थात पूरे संसार में श्री राम का निवास है, सब में भगवान है और हमें उनको हाथ जोड़कर प्रणाम कर लेना चाहिए। तो सच्चे संत को समस्त चराचर अपना इष्टमय नजर आता है, उसे कण कण में श्री जी व्याप्त नजर आती हैं। हर इष्ट में राधा तत्व विद्यमान है। जिसे आत्मबोध हो गया हो उसे दूसरा तो कोई दिखता ही नहीं। उसके लिए तो एको अहम द्वितीयो नास्ति, न भूतो न भविष्यति, एक मैं ही सर्वत्र हूँ, दूसरा कोई नहीं, न भूतकाल में था न भविष्य में होगा। इस समस्त ब्रह्मांड का नायक एकमात्र परमात्मा है, उसमें सब समाये हैं और वो सब में समाया है। वो ही मात्र एक है, शेष अन्य कोई नहीं। सृष्टि के आरंभ भी वही है और अंत भी वही है। गीता में ये कहा गया है कि मैं ही सब हूँ, दूसरा कोई नहीं। हम आम के नीचे सब नंगे हैं। शिव और वैष्णवों की लड़ाई इतिहास में भी होती आई थी, लेकिन भगवान शंकराचार्य महाभाग ने सबको एक किया। अब ये यूट्यूबी और मीडियाई संत नरक करके छोड़ेंगे। अरे किशोरी जी को तो अपने अहं की लड़ाई में मत घसीटो, वो तो सबकी है। उनकी कृपा तो सब पर सतत रूप से बरसती है। अब जिसका जितना बड़ा घट रूपी पात्र है वो उतनी ही भर सकता है। कल मैंने किसी चैनल पर देखा था, शास्त्रार्थ करने वाले खुद एकमत नहीं थे तो जनता ने उनकी वाट लगा दी। चैनलों पर शास्त्रार्थ के लिए एक से एक बड़े गधों को छांट कर लाया जा रहा है, जिससे सनातन धर्म की ओर
और खिल्ली उड़े, केवल क्षुद्र TRP के स्वार्थ के लिए। अगर सच्चे सनातनी हो तो इस मुद्दे को टूल देना बंद करो, नहीं तो ऐसे ही हिंदू धर्म विखंडित होता रहेगा। कभी काली माँ की तुलना किशोरी जी से करना, कभी भगवान शिव का अपमान करना। अरे भाई, अगर मैं किशोरी जी का चाकर हूँ तो ये मेरा व्यक्तिगत मत है, क्योंकि मैं अपने पर उनकी कृपा को घटित होते नित्य देखता हूँ। लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि मैं और देवी देवताओं के लिए अनर्गल प्रलाप करूं, उनको नीचा दिखाऊं या उनकी तुलना किशोरी जी से करने की हिमाकत करूं। ये सब अपने आप को किशोरी जी का सर्वश्रेष्ठ भक्त सिद्ध करने में लगे हुए हैं। ये सब हमाम के नीचे सब नंगे हैं। ये लाखों की करते हैं चोरी और सुई का दान करें, फिर कैसे ऐसे लोगों का राधा रानी कल्याण करें। मन का मैल मिटा नहीं पाया, क्या होगा गंगा नहाने से। जलन ईर्ष्या दिल में रहती, क्या होगा मंदिर जाने से। नम्र भाव नहीं हरि सुमिरन का, नादानी नादान करें, फिर कैसे ऐसे लोगों का राधा रानी कल्याण करें। किशोरी जी के नाम को मीडिया में उछालना बहुत गलत है। वो सर्व समर्थ हैं, उन्हें 2 सेकंड नहीं लगेंगी किसी की बिगड़ी बनाने या बिगाड़ने में। वो जब ही मूंदती हैं लोचन, छा जाता चारों ओर मरण, पड़ जाती उनकी दृष्टि जिधर, खिलने लगती है सृष्टि उधर। क्या प्रेमानंद और क्या प्रदीप मिश्रा जैसे यूट्यूबी संत उनकी महिमा गाएंगे, जिनकी महिमा के गायन में वेदों में शब्दों की कमी पड़ गई। स्वयं शंकर जैसों के ध्यान कम पड़ गए, ब्रह्मा जैसों के ज्ञान कम पड़ गए। व्यास जी कहते हैं कि जाकी महिमा वेदों पुराणों ने गाई, लेकिन ये असंभव है। लाखों वेद पुराण भी मिलकर उनकी महिमा का गान नहीं कर सकते, क्योंकि ये अनंत को सूक्ष्म में बांधने की एक असफल कोशिश मात्र होगी। मित्रों, ये तथाकथित संत अपनी ऑनलाइन दुकान संभाल लें, यही अच्छा होगा। कुछ तथाकथित मूर्धन्यों की मूर्खता से आखिर जिसका डर था वही घटित हुआ। अब कुछ कुंठित बुद्धि के लेफ्टिस्ट पत्रकारों ने और इतिहासकारों ने हमारी स्वामिनी श्री राधा जी के अस्तित्व पर ही सवाल उठाना शुरू कर दिया। मित्रों, मेरे पास भी कुछ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की रिसर्च लोगों ने भेजी है, लेकिन प्रेम तत्व और आनंद तत्व ज्ञान से कहीं ऊपर है, इसका उनको अनुभव नहीं है। कुछ भागवताचार्य 4 संस्कृत के श्लोक रटकर में फूले नहीं समा रहे और राधा जी को भगवान कृष्ण की पत्नी सिद्ध करने में लगे हैं। मित्रों, एक विद्वान का मत है कि योगिराज भगवान कृष्ण ने जब ध्यान और तपस्या की अंतिम परिणति में जिस परम तत्व को पाया होगा वो है राधा तत्व, यानी कृष्ण ने ध्यान लगाकर जिस परमात्मा को पाया वो है राधा, यानी राधा ही परम तत्व है। अब शायद प्रेमानंद जी खुश होंगे अपनी आराध्य का टीवी चैनलों पर मजाक बनते हुए देखकर। अब देते रहो भक्ति का हिसाब किताब खोल खोल कर। कुछ स्वार्थी लोगों ने पूरे सनातन को शर्मसार कर दिया है। मित्रों, खुद की खबर नहीं है और स्वर्ग नरक के नक्शे खींच रखे हैं। स्वर्ग नरक के नाम पर लोगों को डराया जा रहा है। स्वर्ग और नरक हमारी सुख और कष्ट की कल्पनाएं मात्र हैं। आप हैरान होंगे कि सारी दुनिया के लोगों की स्वर्ग नरक की धारणाएं भिन्न भिन्न बनी हैं। तिब्बत में जो नरक है, उनकी जो कल्पना है नरक की, वह बड़े ठंडे स्थान की है, क्योंकि तिब्बत में ठंडक बहुत कष्टप्रद है। ठंडक से कष्टप्रद तिब्बत में कुछ भी नहीं है। तो तिब्बत की जो कल्पना है नरक की जो पानी होंगे, वह ऐसे स्थान में जाएंगे जहाँ इतनी ठंडक है कि उनकी मुसीबत हो जाएगी। हमारे मुल्क की जो कल्पना है नरक की, वह अग्नि की लपटों वाली है, वहाँ ठंडक नहीं है। नहीं तो हमको तो वह हिल स्टेशन साबित होगा। तो हमारे नरकों में अग्नि की लपटें उठ रही हैं और खौलते तेल की कड़ाइयों में उनको डाला जाएगा। क्योंकि गर्मी हमें कष्ट देती है, तो हम सोचते हैं कि पापी को कष्ट देने के लिए तो गर्म जगह चाहिए। तो नरक तिब्बत में ठंडी जगह है और भारत में गर्म जगह है। तो असल में ये हमारी कष्ट की जो कल्पनाएं हैं, उनको हम इस भांति कल्पित कर लेते हैं। कष्ट मानसिक घटना है, भौगोलिक घटना नहीं है। अभी भी आप जब बुरा करते हैं तो आपके भीतर अत्यंत कष्टप्रद स्थितियों का निर्माण होता है। अभी कभी कभी होता है, अगर आप निरंतर बुरा करते जाएंगे तो वह सतत होने लगेगा, और करते ही चले जाएंगे तो एक घड़ी ऐसी आ सकती है कि आप 24 घंटे नरक में होंगे। तो आदमी कभी नरक में होता है, कभी स्वर्ग में होता है। फिर बहुत बुरा आदमी अधिकतर नरक में रहने लगता है, बिल्कुल भला आदमी बिल्कुल स्वर्ग में रहने लगता है। जो भले और बुरे दोनों से मुक्त है, वह आदमी मोक्ष में रहने लगता है। मोक्ष में रहने का मतलब है आनंद। कोई स्थान नहीं है, कहीं स्पेस में खोजने पर यह जगह नहीं मिलेंगी कि यह रहा स्वर्ग और यह रहा नरक। इसलिए मनुष्य की जो साइकोलॉजी है, उसका जो मानसिक जगत है, उसके विभाजन है। तो मानसिक जगत के 3 विभाजन हैं, नरक, स्वर्ग और मोक्ष। नरक से दुख, स्वर्ग से सुख और मोक्ष
मोक्ष का मतलब है न सुख न दुख, वह जो आनंद है। तो मित्रों, स्वर्ग और नरक कहीं अन्यत्र लोक में नहीं, यही है। केवल व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक रूप से डराने के लिए इनकी परिकल्पना की गई है। कुछ चैनलों, पत्रकारों और भागवताचार्यों को किशोरी जी से कोई सरोकार नहीं, बस इन्हें अपना चेहरा चमकाना है ताकि इनकी दुकान अच्छे से चलने लगे, और अपने अपने पसंद के बाबाओं की चिलम भरनी है। और इनके चेले अलग ही सूखा नशा किए हुए हैं। कोई प्रेमानंद महाराज को भगवान बता रहा है तो कोई स्वयं भगवान कृष्ण का अवतार। मित्रों, आप इस बात से कितना सहमत हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।